हेलो दोस्तों, आज है 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार का मंडे, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है, माताओं और बहनों के लिए, किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है और ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है और इससे जुड़ा करंट अफेयर्स में सवाल भी बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षार्थी ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज यानी नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इस ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में पीएम मोदी ने रखी थी। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। ऊपर से ट्रेन, नीचे से जहाज, पीएम मोदी ने तमिलनाडु के इस पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है और ये ब्रिज मंडपम से रामेश्वरम तक बना है। इसके बनने में 535 करोड़ रुपए के लगभग खर्चा आया है। यानी ये पंबन रेलवे ब्रिज जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ एक ब्रिज ही नहीं है बल्कि भारत की इंजीनियरिंग का एक अजूबा भी है, भारत की इंजीनियरिंग शक्ति का प्रतीक भी है। साथ ही आपको बताएं, 11 अप्रैल को पीएम मोदी काशी में 44 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 2.5 घंटे काशी में रहेंगे और 1.5 दर्जन जीआई उत्पादों को प्रमाण पत्र देने के साथ ही 70 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी देंगे। 11 अप्रैल को पीएम मोदी काशी आ रहे हैं। साथ ही आप देखिए, रामलला का सूर्य तिलक, तीसरी मंजिल से गर्भगृह तक सूर्य की किरणें पहुंची। वैसे आपको बताएं कि रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामलला का जब जन्म हुआ था तब सूर्यदेव अयोध्या पहुंचे और यहाँ ऐसा मोहित हुए कि वो 1 महीने तक अयोध्या में रहे और इस दौरान अयोध्या में रात नहीं हुई। इसलिए भगवान राम के जन्म पर सूर्य तिलक का विशेष महत्व है। राम सूर्यवंशी थे, यानी सूर्य उनके कुल देवता थे और ऐसे में रामनवमी पर दूसरी बार रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया। रामनवमी पर सरयू घाट लाखों दियों से जगमगा उठा। रामनवमी के अवसर पर रविवार को अयोध्या में अलग ही छटा नजर आई। राम भक्तों ने सुबह से ही सरयू में स्नान कर रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर में विराजमान रामलला का सूर्य की किरणों से भव्य अभिषेक हुआ। शाम को सरयू नदी के चौधरी चरण सिंह घाट पर 2,51,000 दीपक जलाए गए और दियों की रोशनी में पूरा सरयू घाट जगमगा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भाषा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु सरकार पर निशाना, कहा कि मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में कराएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विवाद चल रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रामेश्वरम पहुंचे थे और इस दौरान सीएम स्टालिन नहीं उन्हें रिसीव करने पहुंचे और नई कार्यक्रम में पहुंचे। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने भाषा विवाद का जिक्र किए बिना डीएम के नेताओं और सीएम एम.के. स्टालिन को नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वे डॉक्टरी की पढ़ाई तमिल भाषा में कराएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के कई नेताओं की चिट्ठियां मेरे पास आती हैं। आश्चर्य की बात है कि कोई नेता तमिल में सिग्नेचर नहीं करता। तमिल का गौरव बने इसलिए इन लोगों को स्थानीय भाषा में सिग्नेचर करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा कि तमिलनाडु सरकार पिछले 2 महीने से नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का विरोध कर रही है। पॉलिसी के तहत तमिल, अंग्रेजी के अलावा हिंदी को भी शिक्षा के माध्यम में शामिल करने का प्रस्ताव है और डीएम के चीफ और सीएम स्टालिन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल कानून बन गया है। लागू होने की तारीख फिलहाल केंद्र तय करेगा। मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। ये बिल जो कि अब कानून बन चुका है, 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था और इस नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने दायर की है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों रख रहे हैं। जमीयत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और कहा कि खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और रविवार को संगठन ने ऑनलाइन याचिका भी दाखिल की। उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली 2024 नए सिरे से तैयार की जाएगी। सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, टैरिफ को लेकर लगातार दुनिया में अपडेट चल रहे हैं। फाइनेंशियल कमेंटेटर और सीएनबीसी के शो मैड मनी के होस्ट जिम क्रेमर ने 1987 जैसे ब्लैक मंडे आने की भविष्यवाणी की है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने आज ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी की। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को वजह बताया है। 1987 में सोमवार को 22% गिरा था यूएस मार्केट। क्रेमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को इसकी वजह बताया है। क्रेमर ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते हैं तो 1987 का परिदृश्य 3 दिन की गिरावट और फिर सोमवार को 22% की गिरावट सबसे संभावित है। वैसे आपको बताएं, जिम क्रेमर की 3 बड़ी भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई हैं। एनवीडिया पर बुलिश कॉल 2023, मार्केट वोलेटिलिटी 2022 और 2008 के बाद की रिकवरी 2009 में। हालांकि कुछ भविष्यवाणियां
नीतियां गलत भी साबित हुई हैं। साथ ही खबर है कि टैरिफ से सिंगापुर की इकोनॉमी संकट में, वहां के पीएम ने कहा कि बुरे दौर के लिए तैयार रहें। ब्रिटिश पीएम आज ग्लोबलाइजेशन के खात्मे का ऐलान करेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लोरेंग वोंग ने शनिवार को कहा कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का दौर अब खत्म हो चुका है। अब दुनिया एक नए युग में जा रही है जो खतरनाक होने वाला है। पीएम वोंग ने कहा कि लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अनिश्चितता का दौर आ चुका है और आगे क्या होगा ये तय नहीं है। चीजें बार बार बदल सकती हैं, इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। वहीं वोंग ने ये चेतावनी दी है कि टैरिफ से वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है और ये एक बड़े ट्रेड वार को जन्म दे सकता है। उनका ये मानना है कि इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और आर्थिक अस्थिरताएं बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ समस्या का सिंगापुर जैसे छोटे और व्यापार पर निर्भर देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने भी शनिवार को एक लेख में ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो जाने की बात लिखी है। सिंगापुर पर सबसे कम टैरिफ है, फिर भी सबसे ज्यादा असर। ट्रंप ने सिंगापुर पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। बाकी देशों की तुलना में ये बहुत ही कम है, लेकिन एक्सपर्ट का यह मानना है कि इससे सिंगापुर काफी प्रभावित होगा क्योंकि यह देश पूरी तरह से वर्ल्ड ट्रेड पर निर्भर है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जैसे चीन पर 54%, वियतनाम पर 46% और भारत पर 26% दुनिया भर में ग्लोबल ट्रेड की रफ्तार को कम कर सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का यह मतलब हुआ कि दुनिया भर के देशों के बीच एक दूसरे से जुड़ना और मिलजुल कर कारोबार करना। अब ब्रिटिश पीएम आज ग्लोबलाइजेशन को लेकर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ने हाहाकार मचा दिया। मैकबुक से 50% ज्यादा महंगा हो जाएगा आईफोन। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में आईफोन की जो कीमतें हैं वो मैकबुक से भी ज्यादा हो सकती हैं। चलिए इन खबरों के बीच एक और बड़ी खबर देखिए आप। अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज सौदे के नए मसौदे पर बातचीत जल्दी शुरू हो सकती है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया ने जानकारी दी है कि एक यूक्रेनी टीम अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेगी, जिस दौरान नए खनिज समझौते पर बातचीत शुरू होगी। वहीं आप देखिए किसान नेता डल्लेवाल का अनशन 131 दिन बाद खत्म हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिन बाद आमरण अनशन खत्म कर दिया है। रविवार को फतेहगढ़ साहिब की सरिंद अनाज मंडी में किसान महापंचायत में उन्होंने इसका ऐलान किया। एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील करते हुए कहा था 4 मई को किसानों से चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे। वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत के 34 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स 17 देशों में छिपे हुए हैं। इनको लेकर एक अपडेट आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस अब उन जेलों पर भी नजर रखेगी जिनमें इंटरनेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है। खास करके उन जेलों पर नजर रखी जाएगी जहां पर देश विरोधी वारदात में लगे आरोपी और दोषी बंद हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर्स को भारत लाने की कवायद जोर शोर से शुरू कर दी है। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के खिलाफ LOC ब्लू रेड नोटिस जारी किए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए 405 टन चावल लेकर पहुंचा नौसेना का जहाज। भूकंप से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है। भारतीय नौसेना का कहना है कि भारत की ओर से 405 टन चावल समेत 442 टन राहत सामग्री की एक नई खेप लेकर नौसेना का जहाज म्यांमार के शहर यांगून पहुंच चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर 18 साल के छात्र की हार्ट अटैक से जान चली गई। पूजा के बाद परिवार सो गया था। रात 3 बजे छात्र की तबीयत बिगड़ी। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके से खबर आ रही है। 18 वर्षीय एक छात्र की देर रात हार्ट अटैक से जान चली गई। वहीं राजस्थान के बूंदी में एक 40 साल के होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से जान जाने की खबर है। ड्यूटी के दौरान सीने में दर्द हुआ था। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। वर्ल्ड हेल्थ डे आज सोमवार को मनाया जाएगा, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS की एक रिपोर्ट ये बताती है कि राजस्थान में 51% यूथ ऐसा है जो कम से कम एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की चपेट में है। और इस NDC में पिछले कुछ समय से कोरोनरी हार्ट डिजीज के मामले युवाओं में तेजी से बढ़ने लगे हैं। वही आपको बताएं, इसी को देखते हुए राजस्थान में भजनलाल सरकार ने आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर प्रदेश में एक विशेष अभियान फिट राजस्थान शुरू करने का निर्णय किया है। और इस अभियान के जरिए ईट राइट ईट हेल्दी फिट राजस्थान का नारा दिया जाएगा। इस अभियान में संतुलित आहार के जरिए आमजन को स्वस्थ रहने की जानकारियां देकर इसे प्रमोट किया जाएगा। जयपुर में 7% युवाओं में कोरोनरी हार्ट डिजीज के अपडेट है। NFHS की सर्वे रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय जल्द ही एक राज्य एक रीजनल रूरल बैंक योजना लागू करने जा रहा है और इसका मकसद है कामकाज को बेहतर करना और लागत को कम करना। वित्त मंत्रालय का एक बड़ा प्लान है। 15 रीजनल रूरल बैंकों का विलय किया जाएगा और फिर बचेंगे केवल 28 RRB। वित्त मंत्रालय 43 RRB को 28 में बदलना चाहता है। वहीं देखिए, भारत ने चीन समेत पूरे एशिया को पीछे छोड़ दिया है। G20 देशों से भी आगे निकला। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस वक्त एशिया की सबसे तेज रफ्तार पर है। मार्च 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.1 रहा, जो पूरे एशिया में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। चीन में तेजी से पैर पसार रही है बीमारी और साल 2030 तक 65% आबादी इससे पीड़ित हो सकती है। अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो 2030 तक पूरे चीन की 65% आबादी इस बीमारी से पीड़ित हो जाएगी। ये खुलासा चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने किया है और इस बीमारी का नाम दिया है मोटापा। रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस मोटापे की बीमारी से पहले देश में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याओं जैसी पुरानी बीमारी
बीमारियों के मरीजों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में आबादी में मोटापे की समस्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। वैसे मोटापा भारत में भी बढ़ रहा है, आपको मालूम ही होगा। और अमेरिका में ट्रंप और मस्क के खिलाफ प्रदर्शन, लाखों लोग विरोध में उतर गए हैं। देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के खिलाफ शनिवार को सभी 50 राज्यों में वहां प्रदर्शन हुए और इन विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में वहां 1400 से ज्यादा रैलियां की गई और इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। और प्रदर्शनकारी जो है वहां पर सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में वहां पर 150 से अधिक संगठनों ने भाग लिया। ये अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने वहां सरकार के खिलाफ माहौल बनाया, प्रदर्शन किए। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, रेपो रेट में कटौती कर सकता RBI, आज से मीटिंग शुरू हो रही है। नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग यानी MPC की जो बैठक है वो आज सोमवार 7 अप्रैल से शुरू हो रही है और इस मीटिंग में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का अनुमान लगाया गया है। 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनकी जानकारियां देंगे। तो ये नए साल में, नए वित्त वर्ष में पहली बैठक 7 से 9 अप्रैल को हो रही है और 9 अप्रैल को RBI जो फैसले लेंगे उनके अपडेट्स सामने आ जाएंगे। वहीं आपको बताएं डॉक्टर पूनम गुप्ता RBI की डिप्टी गवर्नर बनी है। भारत सरकार ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। डॉक्टर पूनम का कार्यकाल 3 साल का होगा। PF से पैसा निकालने की प्रोसेस बदली, अब चेक या पासबुक की कॉपी नहीं लगानी पड़ेगी। कर्मचारियों को पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपडेट हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक को महाराष्ट्र सरकार का नोटिस, ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में 3 दिन में जवाब मांगा है। राज्य में 26 स्टोर पर रेड की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया कि महाराष्ट्र में कई स्टोर बिना अनुमति चल रहे हैं, इसमें गैर कानूनी तरीके से वाहन बेचे जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि यह गंभीर मामला है और 3 दिन में ये बताएं कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। चलिए बड़ी खबर देखिए, PM मोदी की अपील पर श्रीलंका से 14 भारतीय मछुआरे रिहा हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। अभी हाल ही में PM मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके से मछुआरों की रिहाई पर बातचीत की थी और मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका दौरा कर भारत लौट आए। अनंत अंबानी ने 170 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर दी है। भगवान द्वारकाधीश का आभार व्यक्त किया। पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी पहुंच गए। 10 अप्रैल को अनंत अंबानी का जन्मदिन है। अनंत अपना 30वां जन्मदिन द्वारका में ही मनाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिल्डिंग में रहने वाले 4 से 5% ज्यादा गर्मी झेल रहे हैं और इसकी वजह है बनावट। जी हाँ दोस्तों, आपको कितनी गर्मी लगेगी ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस बिल्डिंग में रह रहे हैं। शहरों में बन रही ज्यादातर इमारतों में रहने वाले लोग वहाँ के औसत तापमान से 4 से 5 डिग्री ज्यादा गर्मी झेल रहे हैं। पहली बार AI की मदद से की गई हीट रिस्क यानी तापमान जोखिम की प्रोफाइलिंग में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है रेजिलियंस AI, जिसने 5 शहरों में यानी बेंगलुरु, लखनऊ, विशाखापट्टनम, पुणे और जबलपुर के कुछ इलाकों की हीट प्रोफाइलिंग की और इसमें यह पता चला कि 80% बिल्डिंग ऐसी हैं जो सामान्य तापमान से हाई यानी उच्च है और अत्यधिक जोखिम में है और इसकी बड़ी वजह बताई गई कि इन भवनों के निर्माण का तौर तरीका। राजस्थान से एक बड़ी खबर देखिए, करोड़पति पेपर लीक माफियाओं के 86 रिश्तेदार सस्पेंड हो गए। पटवारी के भाई भाभी 2 सालों पर भी गाज गिरी। एक परिवार के 3 थानेदारों की तो वर्दी उतर गई। राजस्थान में लीक पेपर से थानेदार, पटवारी, JN भर्ती हुए माफियाओं के रिश्तेदारों पर SOG ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। माफियाओं ने अपने परिवार रिश्तेदारों को उस पेपर से नौकरी लगवाया, उनके शिकंजे कस रहे हैं। SOG ने 250 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी और अफसरों की लिस्ट तैयार की है जो माफियाओं के रिश्तेदार हैं और उनका सिलेक्शन संदिग्ध है और SOG की SIT जांच के बाद ऐसे 86 कर्मचारी सस्पेंड या टर्मिनेट भी हो चुके हैं और 174 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच जारी है। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। मेरठ में सौरभ कांड के मामले में जो आरोपी मुस्कान है, ड्रम वाली जो खबरें आपने काफी देखी थी, मुस्कान नाम की जो आरोपी है, शनिवार को इसकी तबीयत बिगड़ गई और उनमें प्रेगनेंसी जैसे लक्षण दिखाई दिए हैं और इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान के मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाया। आपको बताएं 19 मार्च से मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की जान ले ली थी। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। केदारनाथ धाम के लिए 8 अप्रैल से हेलीकॉप्टर टिकट बुक होंगे। यात्रा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चारों धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक तंत्र भी जुटा हुआ है। वहीं आपको बताएं, ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग की तारीख तय कर दी गई है। कल यानी 8 अप्रैल से केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के लिए हेली टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। टिकट बुक रेलवे की IRCTC वेबसाइट पर किए जाएंगे। कई बार होता ना कि मालूम ही नहीं चला और हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग फुल हो गई, तो इसलिए हम आपको ऐसे अपडेट्स जो काम किए हैं वो आपको रिपीट भी करते रहते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी ममता सरकार। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में लगभग 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार करना
करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं देखिए कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नियोक्ता की गलती से हुआ अतिरिक्त भुगतान वसूल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने धोखाधड़ी के बिना वसूली को गलत माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में यह बड़ा फैसला दिया। शीर्ष कोर्ट ने यह दोहराया कि किसी भी कर्मचारी को किए गए एक्स्ट्रा पेमेंट को तब तक वसूल नहीं किया जा सकता जब तक वह भुगतान कर्मचारी की ओर से धोखाधड़ी या गलत बयानी की वजह से न हुआ हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियोक्ता की गलती या गलत गणना की वजह से अगर कर्मचारी को एक्स्ट्रा भुगतान कर दिया गया है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये पाया कि याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त भुगतान पाने के लिए कोई भी धोखाधड़ी या गलत बयानी नहीं की थी और साथ ही उन्हें वसूली आदेश जारी करने से पहले कोई सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया था। इसलिए कोर्ट ने उस वसूली को गलत माना और ये बड़ा अपडेट दिया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन पर बदलाव, ओटीपी की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। चारधाम यात्रा के लिए आधार प्रमाणित ऑफलाइन पंजीकरण के दौरान वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी अनिवार्य नहीं होगा। तीर्थ यात्रियों के दल में कोई भी सदस्य सभी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 28 अप्रैल से पंजीकरण केंद्र शुरू हो जाएंगे। वही देखिए जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर है। अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों पर श्रीनगर में राष्ट्रीय समीक्षा बैठक हुई। पैन कार्ड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सीबीडीटी ने कहा कि जिन व्यक्तियों को आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड मिला है उन्हें 31 दिसंबर 2025 से पहले मूल आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य है। ये जानकारी उन्हें आयकर विभाग की प्रणाली अधिकृत अधिकारी या सीधे सीबीडीटी को देनी है। यानी ये अपडेट उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन कार्ड बनवाया है, तो ये जरूरी अपडेट है। 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके जिन्होंने पैन कार्ड प्राप्त किया है तो उनको 31 दिसंबर 2025 से पहले मूल आधार नंबर अपडेट कराना अनिवार्य है। प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए जरूरी खबर आ रही है। आश्रम ने प्रवचन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें भक्तों और फॉलोअर्स से खास अपील की गई है। इसमें प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों को एआई के माध्यम से अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट न करने की अपील की गई है और भक्तों और फॉलोअर्स से ऐसे वीडियो न बनाने की अपील की है। एडवाइजरी में कहा गया कि एआई से परिवर्तित भाषा मर्यादा और कानून के खिलाफ है। कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेमानंद महाराज के वीडियोस को एआई के माध्यम से अन्य भाषाओं में परिवर्तित करके अपलोड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही मर्यादा और कानून के खिलाफ है। एआई वीडियो ना बनाने की अपील की है। वहीं देखिए तिहाड़ जेल में बंद डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने बताया कि उनकी जान को खतरा है और सीएम से कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में फिल्म निर्देशक सनोज कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया था। सनोज मिश्रा आप जानते होंगे, वायरल महाकुंभ मेले में गर्ल मोनालिसा आप जानते होंगे, उसको फिल्म भी ऑफर किया था और वो काफी चर्चा में भी आए थे। सनोज मिश्रा द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल डायरेक्ट कर चुके हैं। फिलहाल सनोज मिश्रा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका भी डाली थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल एक शिकायतकर्ता उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला है। उसने आरोप लगाया था कि साल 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए वो सनोज मिश्रा से मिली थी और फिर ऐसे कई तरह के आरोप लगाए। तो ये उस महिला से जुड़ा मामला है। मोनालिसा को सनोज मिश्रा ने फिल्म ऑफर की थी। तो ये डायरेक्टर साहब सनोज मिश्रा भी जेल में, पुराना मामला है ना। और मानसून में दिल्ली की सड़कों पर नहीं होगा जल भराव, सरकार ने रिसाइकलर मशीनें मंगवाई है। भारत की वजह से चैट जीपीटी को फायदा हुआ, गिबली ने रिकॉर्ड बनाया है। चैट जीपीटी पर 130 मिलियन से ज्यादा यूजर 700 मिलियन इमेज बना चुके हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट रहा। वहीं देखिए आप 1 जून से हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेंगी सिंगल यूज प्लास्टिक के पानी की बोतलें। हिमाचल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 500 मिलीलीटर से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और यह प्रतिबंध 1 जून 2025 से प्रभावी हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा को मिलेगा ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा, आम लोग इन हिस्सों का भ्रमण कर पाएंगे। यानी दिल्ली विधानसभा को जल्द ही ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा मिल सकता है और इसको लेकर विभागीय बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। 1 सप्ताह के भीतर इस आशय के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से भी चर्चा होगी और विशेष दिनों पर आम लोग भी इसके विभिन्न हिस्सों के भ्रमण कर पाएंगे। और बिहार से जुड़ी खबर, SC/ST छात्राओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा काम किया है। मुजफ्फरपुर में गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत उन्हें मुफ्त आवास, भोजन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के जमीन मालिकों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। बिहार सरकार ने जमीन मालिकों के लिए स्व घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। जमीन मालिक इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकते हैं। वहीं बिहार पटना के लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है। सरकारी अस्पतालों में आंखों की जांच फ्री में होगी। पटना में आंखों की बीमारियों के लिए अब अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी मुफ्त जांच की सुविधा मिलेगी। निजी एजेंसी के साथ करार कर अस्पतालों में विजन सेंटर खोले जाएंगे। बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से नया दिशा निर्देश जारी हो चुका है। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों से पहले सुबह की पाली में कक्षाएं चलेंगी। ये बदलाव 7 अप्रैल से शुरू होकर ग्रीष्मावकाश तक लागू रहेगा। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कक्षाएं चलेगी। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी। अनावश्यक बस्ते का बोझ बढ़ाएंगे तो फिर कार्रवाई तय है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर डाला जा रहा आर्थिक बोझ कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से
किताबें, वर्दी और पानी की बोतलें खरीदने के लिए मजबूर भी नहीं कर पाएंगे। गुजरात ने हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया है। आईपीएल 2025 के 19वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का गुजरात टाइटन से सामना हुआ। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। गुजरात ने 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफी मानसी घोष के नाम रही। जीतने पर चमचमाती कार मिली। इंडियन आइडल सीजन 15 की ट्रॉफी मानसी घोष ने लिया। रविवार 6 अप्रैल को इसका फाइनल हुआ। जोमेटो से जुड़ी खबर आ रही है। जोमेटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल को भेजे त्याग पत्र में सीओओ रिसुल चंद्रा ने लिखा है कि मैं 7 अप्रैल 2025 से इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यानी जोमेटो फूड डिलीवरी के जो सीओओ है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा कि नए अवसर और जुनून को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। बड़ी खबर देखिए, पंजाब में दूध में खूब मिलावट हो रही है। दूध ही नहीं, दूध से बने खाद्य पदार्थों में भी मिलावट हो रही है और इससे कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पंजाब में पिछले 1 साल में दूध और दूध से बने उत्पाद, मिठाइयां, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों में 7% मिलावट बढ़ गई है। 2024-25 में प्रदेश में खाद्य पदार्थों के 22% सैंपल फेल पाए गए, जबकि 2023-24 में 15% सैंपल फेल हुए थे। आपको बताएं, खाद्य पदार्थों में खतरनाक स्तर पर मिलावट डायरिया, एलर्जी, मतली और मधुमेह के अलावा कैंसर, लिवर और किडनी जैसे रोगों को भी जन्म दे रही है। ये हम मन से नहीं कर रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हरियाणा से जुड़ी खबर देखिए, रोजाना सुबह 10 से 12 बजे पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में बैठना अनिवार्य। सोमवार से आदेश लागू हो जाएंगे। अब हरियाणा प्रदेश भर के 22 जिलों के राजस्व विभाग कार्यालयों में पटवारी और कानूनगो अपनी सीट पर बैठकर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आम जनता के काम निपटाएंगे। इन 2 घंटों के दौरान पटवारी और कानूनगो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के आदेश हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है और ये आदेश आज सोमवार से लागू भी हो जाएंगे। और हरियाणा में अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण की घोषणा कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को यह बड़ा ऐलान कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सशस्त्र बलों में सेवा अवधि के बाद नौकरी का प्रावधान करके अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित किया है। अलग से एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बड़ा अपडेट दिया है। और इसी तरह से वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरी में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, स्टैंड अप इंडिया योजना के 7 साल पूरे हो गए और अब तक 61,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन मंजूर किए गए। पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 2025 तक जिन्होंने केवाईसी अपडेट नहीं करवाया तो उनके लिए अब 10 अप्रैल 2025 तक आखिरी मौका है, वरना फिर आप अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको बैंक ब्रांच में जाना ही पड़ेगा। झारखंड से बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अब और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राशन कार्ड सत्यापन और आधार लिंकिंग अनिवार्य होगी। आधार लिंक के बिना आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। धांधली रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है, फर्जीवाड़ा रुकेगा। वही दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, खुशबू वाला फोन आने वाला है। जी हाँ, 18 अप्रैल को एक नया फोन लॉन्च हो रहा है जिसमें खुशबू आएगी। कंपनी ने बैक पैनल पर एक सेंट टेक्नोलॉजी यूज की है। इन्फिनिक्स भारत में अपना खुशबू वाला फोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूजर को फोन चलाते समय अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू भी देगा। योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में 3,304 सोलर शॉप खुलने जा रही है। महिलाएं इनका संचालन करेगी। इसके साथ ही हर ग्राम पंचायत में एक सूर्य सखी भी बनाई जाएगी। माताओं और बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 3,304 सोलर शॉप खोले जाएंगे। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में एक सूर्य सखी भी बनेगी। उत्तर प्रदेश के जिले में बनाया जाएगा प्रदेश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क। 10 अप्रैल को कंपनियों का चयन होगा। उत्तर प्रदेश के मलियाबाद में प्रदेश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होने वाला है। साथ ही मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, सरकारी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार खत्म। मोहन सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित परिवारों को सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाए, आश्रित को भटकना ना पड़े, इसके लिए अब राज्य सरकार द्वारा एक नया वेबसाइट तैयार किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है जिसके जरिए आश्रितों को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। और इस पोर्टल में हर जिले के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को अपलोड किया जाएगा। साथ ही पोर्टल पर विभागों में खाली पदों को भी दिखाया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, गोवा बोर्ड आज सोमवार को 10वीं कक्षा के रिजल्ट जारी कर देगा। शाम 5 बजे रिजल्ट जारी हो जाएंगे। जेईई मेन 2025 सेशन 2 का रिजल्ट 17 अप्रैल को जारी होने के अपडेट है। जेईई एडवांस 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से आरंभ होंगे। रेलवे में 18,799 एएलपी भर्ती परीक्षा का रीशेड्यूल जारी हो गया है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए राजस्थान से आ रही है। भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे राजस्थान में रास्ता खोलो अभियान चलेगा। आपको बताएं, राजस्थान के नागौर जिले में करीब 4 साल पहले चलाए गए रास्ता खोलो अभियान को अब प्रदेश भर में चलाया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने परिपत्र जारी करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नागौर के तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने साल 2021 में रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत करते हुए गाँव में वर्षों से बंद पड़े रास्तों को न केवल खुलवाया बल्कि उन पर नरेगा के तहत ग्रेवल सड़कें भी बनवाई, जिसके चलते वहां जिले के
हजारों किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली और नागौर में मिली सफलता के बाद अब इसे पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। रास्ता खोलो अभियान इसका नाम है। राजस्थान में नए बिल्डिंग बायलॉज में बड़ा बदलाव। राजस्थान के शहरों में छोटे भूखंडों पर मल्टी स्टोरी नहीं बन पाएगी। नए बिल्डिंग बायलॉज का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है। 2-4 दिन में से लागू भी कर दिया जाएगा। इनके लिए न्यूनतम भूखंड क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर के बजाय 1000 वर्ग मीटर होगा। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी 18 मीटर के बजाय 24 मीटर चौड़ी सड़क होने पर ही बनाए जा सकेंगे। कॉलोनियों में कम चौड़ी सड़कों पर अधिकतम G+3 की अनुमति होगी, भले ही कितना ही बड़े क्षेत्रफल का भूखंड क्यों ना हो। यानी राजस्थान सरकार नए बिल्डिंग बायलॉज में बड़ा बदलाव कर इस तरह के नए प्रावधान करने जा रही है। कमेटी ने ड्राफ्ट फाइनल कर नगरीय विकास मंत्री को भेज दिया है। राजस्थान में जेल एडीजी ने बड़ा ऐलान किया। अब 4 जिलों की जेलों में स्पेशल टावर लगेंगे। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में विशेष टावर लगाए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सहूलियत रहेगी। राजस्थान सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई सुविधा शुरू की है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को जीपीएफ और राज्य बीमा खातों की जानकारियां अब एक ही क्लिक पर मिलेगी। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग द्वारा विकसित एक चैट बोर्ड के माध्यम से उन्हें जानकारियां प्राप्त होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी हाल ही में इस चैट बोर्ड का लोकार्पण किया था। राजस्थान आवासन मंडल की नई योजना जयपुर समेत 5 शहरों में जल्द ही आवासीय योजना लॉन्च होने वाली है। प्रदेश के 5 शहरों में राजस्थान आवासन मंडल जल्द ही नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा, जिसमें फ्लैट और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे। राजस्थान आवासन मंडल जल्द ही प्रदेश के जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ जिलों में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजना ला रहा है। वहीं बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के टोंक के समरावता थप्पड़ कांड में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ने एरिया मजिस्ट्रेट और मालपुरा उपखंड अधिकारी पर आरोप लगाए। कमेटी ने पुलिस के एक्शन पर भी सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट 2 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार को सौंप दी गई है। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा 8 और 9 अप्रैल को सरसों खरीद का शुभारंभ करेंगे। श्री गंगानगर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं। 8 और 9 अप्रैल को सरसों खरीद का शुभारंभ हो जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, एक ही भर्ती के अभ्यर्थियों को अलग अलग सेवा लाभ पर नोटिस। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा राजस्थान में शिक्षक संघ ने एक बड़ा ऐलान किया है। स्थानांतरण और NEP 2020 के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी। निलंबित शिक्षकों की बहाली की मांग भी की जा रही है। राजस्थान में छोटे किसानों के लिए राहत की खबर आ रही है। अब 0.5 हेक्टेयर भूमि पर भी तारबंदी सब्सिडी मिलेगी। नियमों में बदलाव कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। प्रदेश में स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिए गए। छात्रों को 1.5 महीने और शिक्षकों को 1 महीने की छुट्टियां मिलेगी। 1 मई से शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए रविवार को ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून तक रहेगा। शिक्षकों को 1 मई से 31 मई तक 1 महीने का अवकाश मिलेगा। विभाग ने अन्य छुट्टियों की घोषणा भी कर दी है। पंडोकर धाम में 12 अप्रैल से 29वां वार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा। हनुमान जयंती से शुरुआत होगी। बॉलीवुड नाइट और जादूगर शो भी होगा। मध्य प्रदेश के दतिया के पंडोकर सरकार धाम में 12 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक भव्य 29वां वार्षिक महोत्सव आयोजित होने वाला है। पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ। 3 IPS समेत 162 अफसरों की बदली हुई। 65 DSP का भी ट्रांसफर किया गया है। पंजाब CM आज करेंगे स्कूल ऑफ एमिनेंस का शुभारंभ। 17,000 स्कूलों में वाईफाई। प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से नहीं बढ़ा पाएंगे फीस। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 19,500 स्कूलों में 12,000 स्कूल ऐसे बन गए जहां पर विद्यार्थियों को सभी बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब राज्य के 17,000 सरकारी स्कूलों में वाईफाई यानी इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। वहीं प्राइवेट स्कूल अब मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। 8% से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। पंजाब में पनबस PRTC कर्मचारियों ने हड़ताल टाल दी है। मंत्री जी से बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश में सभी वाहनों में डस्टबिन जरूरी। 5 मई से ये नियम लागू होने वाला है और नहीं रखा तो फिर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। विभाग ने सभी वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया है। इसमें HRTC की बसें, निजी बसें, वोल्वो, टैक्सी, ट्रक, टेम्पू ट्रेवलर सभी शामिल हैं और वाहन मालिकों को 5 मई तक अपने वाहनों में डस्टबिन लगाने के समय दिया है, वरना फिर जुर्माना लगेगा। सोने चांदी के भाव छुट्टी होने की वजह से अपडेट नहीं हो पाए। और अब एक नजर डालते हैं आज का राशिफल। आज 7 अप्रैल सोमवार के ग्रह नक्षत्र द्वितीय और प्रजापति योग बना रहे हैं, जिससे मेष और कुंभ राशि वालों के लिए सुखद दिन रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है। सिंह राशि वालों के कार्य क्षेत्र के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धनु राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में फायदा हो सकता है। मकर राशि वालों के इनकम में सुधार होगा। मीन राशि वालों को पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसी ताजा खबरों का डेली न्यूज बुलेटिन का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अभी कर दीजिए लाइक और शेयर, ताकि आपके मोबाइल पर जैसे ही नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो आपको दिखेगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।